तीरथ सिंह रावत ने नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से की। भाजपा के नेता साक्षी महाराज जो साधु हैं और वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी भगवान राम बताया। अब एक बात तब हो गई जब दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा, राष्ट्रीय जोकर, फर्जी डॉक्टर जिसने महिला के साथ छेड़छाड़ किया था 12 हिंदू राव में, वो कहता है भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी का देना। अच्छा, समझिए आप। अब रेवन्ना कौन है? रेवन्ना पर बात नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने वोट मांगा, 3000 महिलाओं के साथ रेप करने वाला आदमी इंडिया छोड़कर जर्मनी चला जाता है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ धनंजय सिंह कौन है? आप बताइए। रजा भैया कौन है? नहीं, हम कैसे? मैं पूछ रहा हूँ, आप कैसे नहीं कह सकते? हम क्यों? जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आ रहा है ना। अरे हम लोग क्या ला रहे हैं? कौन ला रहा है? आखिर काशी के लोग नोटवा दे रहे हैं। काशी के लोग क्या दे रहे हैं? इतनी हालत खराब कर दिया कि भविष्य में कभी इतनी महंगाई नहीं रही। आदमी कम कमाता रहा मगर खुशहाल रहा। गारंटी के क्या कहा? जब आदमी मरी जाएगा तो गारंटी दे के क्या करेंगे? अब तो गारंटी दे रहा है, क्या किस बात की गारंटी देंगे? अब गारंटी। चुनाव बहुत करीब आ गया है, अब बारी आ गई है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन हम बनारस में है और वही बनारस लोग बताते हैं कि ये काशी है और काशी में फिर एक बार मोदी सरकार। ऐसा काशियों का कहना है। पहले लोग जगते थे तो हर हर महादेव कहा करते थे, लेकिन अब जगने के बाद लोग हर हर का मोदी कहने लगे। इस पे हमारे बीच में है, आप भी जानते हैं, पंकज श्रीवास्तव जी। पंकज श्रीवास्तव जी एक ऐसा चेहरा है जो पूरे भारत पे एक अलग डंका बजा के रखे हैं। आज बनारस में मिल गए और चर्चा करते हैं कि क्या रहा बनारस का, दिल्ली से बनारस का सफर, और बनारस में किस लिए आए हैं और बनारस इनको कैसा लगा। पहले तो स्वागत है आपका जी। नमस्कार। सबसे बड़ा दुख तब होता है जो अपने को सनातनी हिंदू का ठेकेदार बनता है, वो सनातन धर्म के जो आराध्य देव हैं उनका अपमान करता है। और ये भाजपा के डीएनए में है। स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे युग पुरुष का नाम है जिसने धार्मिक कट्टरता के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ रखा था। स्वामी विवेकानंद हम सब के आइकॉन हैं। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस का अपमान करती है, और तो और इनकी पराकाष्ठा यूं ही खत्म नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कालनेमी से प्रेरित हैं, रावण से प्रेरित हैं, कौरव कंस से प्रेरित हैं। आपने देखा होगा राम मंदिर के समय भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर प्रभु श्री राम की फोटो बाल्यावस्था का बनाकर मोदी जी की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई थी और तमाम सोशल मीडिया पर दिया गया था। प्रभु श्री राम का कद कोई भी पार्टी का राजनीतिक दल का नेता नहीं ले सकता है। अच्छा। प्रभु प्रभु श्री राम भारत के कन कन में बसे हैं और इसके लिए मोदी जी को और पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। चलिए, दूसरी बात, यह सिलसिला यूं ही समाप्त नहीं होता है। आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बड़े बड़े होर्डिंग लगे, नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिसके जुबान पर विकास, रोजगार, स्वास्थ्य नहीं है, इन्होंने भगवान का अवतार बताया। और तो और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनावत, जिनको आज़ादी 2014 के बाद मिली है। 2014 के पहले जो देश आज़ाद हुआ, जिसके लिए 1947 की आज़ादी से पहले भारत माँ के क्रांतिवीरों ने फांसी के फंदे को चूमा था, काला पानी की सजा सही थी, उम्र कैद सहा था, इनका अपमान किया था। आप बनारस में कितने देर बाद आए हैं, पहले बताइए। बात तो सुनिए। और तो और मैं बताता हूँ, चंपत राय ने नरेंद्र मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार बताया। और तो और देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से की। भाजपा के नेता साक्षी महाराज जो साधु हैं और वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी भगवान राम बताया। अब एक बात बताइए, हद तो तब हो गई जब दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा, राष्ट्रीय जोकर, फर्जी डॉक्टर जिसने महिला के साथ छेड़छाड़ किया था 12 हिंदू राव में, वो कहता है भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। अच्छा। हद हो गई। ये लोग ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, महानीच लोग हैं, जो भगवान हम सब हिंदुओं के आराध्य हैं। और जब 18% गंगाजल पर जीएसटी लगाने की कोशिश की, उस समय नहीं बोला। वही गोबर पात्रा, समझिए, फर्जी राष्ट्रीय जोकर। ठीक है, कितने दिन बाद आप बनारस में आए?
देखिए बनारस में लगातार आता रहता। लगातार आते हैं तो आपको बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है बनारस? अगर आपको दिख रहा तो हमको दिखा दीजिए। बदलाव क्या दिखा ना बदलाव कि भारतीय जनता पार्टी का करीबी आईटी सेल का नेता, जिसके संबंध नरेंद्र मोदी जी से है, जिसके स्मृति ईरानी से है, एक छात्रा के साथ क्या किया था इसी बीएचयू में डॉक्टर साहब हड़ताल पर बैठे हैं। तो बनारस में आप एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री का नारा था हर सांसद 5 गांव आदर्श गोद लेने का, आप 50 गांव तो छोड़ दीजिए, हमको 5 गांव बता दीजिए। 5 गांव के गोद तो लिया ही था, लेकिन बनारस में कितना बदलाव हुआ है ये आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी फिर कह रहे हैं अब गारंटी के साथ एक बार फिर मोदी सरकार, गारंटी के साथ तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है रेपिस्टों को सुरक्षा देना। अच्छा, समझिए आप। अब रेवन्ना कौन है? रेवन्ना पर बात नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने वोट मांगा, 3000 महिलाओं के साथ रेप करने वाला आदमी इंडिया छोड़कर जर्मनी चला जाता है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। ये गारंटी है कि प्रधानमंत्री के साथ रहने वाला बीएचयू की छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने वाला आज खुलेआम घूम रहा है। ये गारंटी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो देश की पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण किया था, उसके बेटे को टिकट मिले। भ्रष्टाचारिया मिट गए, भ्रष्टाचार मिट गया, माफिया मिट गए। आप क्या चाहते हैं? जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। देश के जितने भ्रष्टाचारी थे वो भाजपा में। अरे माफिया चले गए, बुलडोजर चल गया, माफिया सभी चले गए, बनारस में है। अंत हो गया। आप बनारस में है? बिल्कुल। बनारस में किसका आतंक है? नहीं, कौन है ब्रजेश सिंह? कौन है सिपाही सिंह? आप बताइए कौन है? हम मेरा कथन नहीं है, मेरा कथन नहीं है श्रीवास्तव जी, मेरा कथन नहीं है। ये खुद कह रही है, बीजेपी के लोग कहते हैं कि माफिया खत्म, माफिया का खात्मा होगा। बनारस में है ना। ब्रजेश सिंह कौन है? सिपाही सिंह कौन है? कौन है? अब आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ। धनंजय सिंह कौन है? आप बताइए। रजा भैया कौन है? नहीं, हम कैसे? मैं पूछ रहा हूँ, आप कैसे नहीं कह सकते? हम क्यों? जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। अच्छा। देश भर के नामचीन गुंडे भाजपा में है। देश भर के नामचीन, जिसने देश को लूटा। आपको नहीं पता है वो टेम्पू कहाँ है? आज अडानी का फाइल खुल के आया है फिर से। आपको नहीं पता है कि इंडोनेशिया से घटिया को कोयला खरीद के यहाँ के बिजली संयंत्रों को दे रहा? आपको नहीं पता है कि बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले नरेंद्र मोदी? आपको नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कोविड शील्ड के नाम पर चंदा खाने वाले नरेंद्र मोदी? काशी में आप नहीं पता है? काशी में, काशी के लोग खुद कह रहे हैं कि हमार काशी हमार मोदी, फिर तकलीफ कहाँ है? काशी के लोग नहीं कह रहे, वो किराए के बसों में भर भर के जो लोग आ रहे हैं वो लोग कह रहे। काशी के लोग इतने परेशान हैं कि आप अगर जब जाएंगे इलाकों में तो आपको पता चलेगा माँ गंगा बुला रही है, माँ गंगा बुला रही है। ना जाइए ना 80 घाट से, उधर देखिए गंदा नाला माँ के मुंह में जा रहा है। स्वच्छ निर्मल गंगा की बात कह रहे थे, वो पैसा कहाँ गया? इलेक्ट्रल बॉन्ड तो झांकी है, पीएम केयर फंड बाकी है। जब चिट्ठा खुलेगा प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री नर्वस हो चुके हैं और प्रधानमंत्री गजनी के रूप में घूम रहे हैं आमिर खान की तरह। अच्छा। प्रधानमंत्री से भ्रष्टाचार पर सवाल पूछिए। वही शंकर राव चौहान के बेटे अशोक चौहान को राज्यसभा में किसने भेजा? नवीन जिंदल को टिकट किसने दिया? शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष किसने बनाया? अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री किसने बनाया? हसन मुशरीफ को किसने बनाया? सारा भ्रष्टाचारी भाजपा में है और सबके सरगना नरेंद्र मोदी हैं। अब टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जा रहा है। आप लोग को टुकड़ा टुकड़ा गैंग क्या लगता है कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग मोदी का सामना कर पाएगा इस बार? अच्छा, जिनके बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों का साथ दिया, देश के बंटवारा करा दिया भारत पाकिस्तान का, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, वही वाली बात है कि पुरवाई नाक वाली बात है ना। किसके बाप दादाओं ने क्या कर पाएंगे? सभी लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है, मिल के आप लोग करेंगे क्या मोदी का? देखिए, हमारे शरीर में सुभाष चंद्र बोस का खून है, हम उसी वंश में पैदा लिया। खुदीराम बोस का खून है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने गोरे अंग्रेजों का साथ दिया और हिंदू युवकों को कहा कि आजाद हिंद फौज में न जाएं। ये वो लोग हैं जब सिंध प्रांत में बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनती है तो ये लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, न कि देश के क्रांतिकारियों का। ये 55 सालों तक झंडे का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। 2024 में अगर देखा जाए 4 जून को क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी श्रीवास्तव जी के? अगर देखा जाए आप 2024 में लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा। अच्छा। आप एक बात बताइए, महंगाई बढ़ी है तो क्या देश की 80% आबादी हिंदुओं की परेशान नहीं है? कहाँ महंगाई बढ़ी है? अच्छा, कहाँ महंगाई बढ़ी है? आप आटा खाते हैं कि गोबर खाते हैं? नहीं, हम तो आटा खाते हैं। जो लोग आटा खाते हैं उनको महंगाई नजर आ रही है
जो लोग गोबर खा रहे हैं उनको महंगाई नजर नहीं आ रही। महंगाई बढ़ी है हो। अरे हाँ? महंगाई इतनी बड़ी है कि हालत हमारा आप काशी से है ना? हम बनारस काशी से? में यही पैदा ही हुए हैं। अच्छा देख लीजिए काशी चलिए तो दूर क्या यही है? हम पैदा ही हुए हैं। फिर एक बार मोदी आने वाले हैं अरे मोदी आके क्या करेंगे जब पेटे खाली तो रहेगा। आपे लोग ला रहे हैं ना। अरे हम लोग क्या ला रहे हैं? कौन ला रहा है? आखिर काशी के लोग नोटवा दे रहे अरे हैं। काशी के लोग क्या दे रहे हैं? इतनी हालत खराब कर दिया कि भविष्य में कभी इतनी महंगाई नहीं रही। हाँ। आदमी कम कमाता रहा मगर खुशहाल रहा। फिर कह रहे हैं कि गारंटी के साथ। गारंटी के क्या कहा? जब आदमी मरी जाएगा तो गारंटी दे के क्या अब करेंगे? तो गारंटी दे रहे हैं, क्या तकलीफ किस बात की गारंटी देंगे? अब कह रहे हैं गारंटी के साथ गारंटी 5 किलो आटा देंगे गारंटी के अरे साथ। आटा क्या देंगे? अरे सुनिए, मोदी की गारंटी क्या है? इन्होंने घाट घाट पर कपड़ा बदला, कोस कोस पर बानी, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंका, हर प्रदेश को नंबर 1 बनाने वाले थे। 1 से 9 तक की गिनती प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है। अच्छा। प्रधानमंत्री जी हद तो तब हो गई जब जुमलों का नाम गारंटी कर दिया। प्रधानमंत्री को इस चुनाव में 2024 के चुनाव प्रचार में कहीं भी आदर्श गांव की बात करते नहीं सुना आपने। 100 स्मार्ट सिटी की बात नहीं सुना आपने। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं सुना। जो प्रधानमंत्री जी किसानों के एमएसपी लागू करने की बात कह रहे थे, लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी देने की बात कर रहे थे, वो नहीं सुना। अरे कई राज्यों को नंबर 1 राज्य बनाने जा रहे हैं। नहीं क्या रहे। तकलीफ है आपको भाई? कौन सा कई राज्यों को आप भारत के क्योटो शहर में है। हाँ। ये प्रधानमंत्री के सपनों का क्योटो है। हाँ। और यहाँ का नाला का पोजीशन देखिए, यहाँ के युवाओं के रोजगार का पोजीशन देखिए। हद हो गई जब 12 महीने को 13 महीने बना दिया और टेलीफोन कंपनियों से चंदा खा लिया। बीफ बेचने में भारत को नंबर 1 बना दिया, बीफ कंपनियों से चंदा खा लिया। जो कोविशील्ड लैब में पास नहीं हुआ, जिससे हिंदुस्तान की आवाम का ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, उस कंपनियों से चंदा खा लिया। जुआ खेलना सनातन धर्म में पाप है, उस जुआ खिलाने वाली सटोरियों से पैसा खा लिया। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। आप बता दीजिए किससे पैसा नहीं खाया। भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 कैसे अच्छा, बना? कांग्रेस की अगर ये बात भाजपा करें, के लोग कांग्रेस की अगर बात माँ कर का लिया दूध जाए। पिया है तो ये बता दे कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 कैसे बना? 250 करोड़ रुपया भाजपा ने चंदा कैसे खाया? आप बता दीजिए। श्रीवास्तव जी अगर बात कर लिया जाए कांग्रेस की, कांग्रेस का क्या मुद्दा होगा? किस मुद्दे पे 2024 में अपना सत्ता जमा पाएगी? मुद्दा क्या होगा? देखिए, आपने कहा कांग्रेस की बात, इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते युवा न्याय की बात कह रही है, श्रमिक न्याय की बात कह रही है, उन्होंने जनसंख्या जो सर्वे कराने की बात की है, उन्होंने नारी न्याय की बात की है, उन्होंने तमाम जो किसानों को एमएसपी करने की बात की है। अगर सरकार में वो नहीं रहेंगे तो फिर मैं उनका विरोध करूंगा। अच्छा। लेकिन एक बार जब 4 जून को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अगला जो सत्र 15 अगस्त में लाल किले से झंडे फहरेगा, 30 लाख पद भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और वही स्पीच देंगे। ये राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने, तेजस्वी जी ने, सबने कहा है, गठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा है। तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं और आप भी इंतजार कीजिए। चलिए भैया, ये थे पंकज श्रीवास्तव जी। अपने बेबाकी बयान से हमेशा छाए रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इनके बातों से कितना सहमत है आप कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।